बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जट्टी के किचन में वेलकम। रमज़ान मुबारक सबको मेरी तरफ़ से। पहला रोज़ा था, बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम आलू प्लस चिकन की कचौरी के साथ हाज़िर हैं। चले आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। आज हम फ़र्स्ट रोज़ा हैं और हम बनाने जा रहे हैं आलू प्लस चिकन की मिक्स कचौरी। बहुत अच्छी और टेस्टी रेसिपी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन यूज़ किया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया। आप ये चेक कर सकते हैं। इसकी भी मैं रेशा इसको अलग अलग करूँगी। और 1 2 3 4 5 6 आलू हैं मेरे पास, एक बड़े साइज़ का प्याज है और एक टमाटर है। साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ क्या करना है। अभी हम लोगों ने रखा है थोड़ा सा ऑयल उसमें फ्राई पैन में, और उसमें चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। मैदा मैंने नॉर्मल तरीके से गूंद लिया है, जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं, नमक और ऑयल डाल के। चेक कर सकते हैं मैंने जो है इसमें डाल दिया है प्याज और टमाटर। ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। ये चिकन आप चेक कर सकते हैं मैंने इस तरह से कर लिया। ये मैं इसमें अब ऐड करूँगी और इसमें फिर हम मसाले मिक्स करेंगे। इसको भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे। बहुत मज़े की ये कचौरी का मसाला होगा। आप चेक कर सकते हैं मैंने इसमें अब आलू मिक्स कर दिए। मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। नमक मिर्च हम इसके बाद में ऐड करेंगे। आप चेक कर सकते हैं हमारा मिक्सर जो है वो ठंडा हो चुका है। ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून जो है दरड़ा मिर्च है, हाफ़ टी स्पून से भी 1/4 चम्मच का हिस्सा जो है ब्लैक पेपर है, रेड पेपर है। ब्लैक पेपर और रेड पेपर सेम है, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। ये गरम मसाला है और नमक इसमें ऑलरेडी था, चिकन में भी था, आलूओं में भी था, तो इस वजह से मैं बहुत कम इस्तेमाल करूँगी। ये सब मसाले मैंने इसमें डाल के इसको मिक्सअप कर लेना। अब चेक कर सकते हैं ये मैदा मैंने गूंद के रख लिया था, ये तकरीबन रेडी है। मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से बेल के बड़ा कर लूँगी और फिर कचौरियाँ बनानी स्टार्ट करेंगे। अब चेक कर सकते हैं मैंने कितनी बड़ी रोटी जो है वो बना ली है। अब मैंने इस पर लगाना है ऑयल और ये पूरी रोटी पे अच्छे तरीके से फैला देना है आपने। और हम इस पर डालेंगे थोड़ा मैदा। जिस तरह हम पराठा बनाते हैं उसी तरह से हम लोगों ने इसको रेडी करना है। ये देखें, अब हम लोगों ने इसको फोल्ड अप करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड अप करूँगी, हाफ को करूँगी और हाफ को फिर हम एक और पेड़ा बनाएंगे। देख सकते हैं 2 पेड़े मेरे रेडी हो गए हैं। मैंने हाफ हाफ उनको करके तो अब कर लिया था। अब मैं इसको बेलूँगी सारे को जल्दी जल्दी। कर सकते हैं मैंने बारीक और पतली सी रोटी जो है ये देखिए बनाई है। अब मैं इसको ग्लास की मदद से, आपके पास कोई भी शेपर है तो आप उससे काट सकते हैं, मगर मैं ये ग्लास की मदद से गोल गोल इसको कट करूँगी। ये इस तरह से मैं सारी कट कर लूँगी। ये आप चेक कर सकते हैं मैंने सारी बना ली हैं। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। बस आपने एक साइड से इस तरह से इसको फोल्ड करना है, दूसरी साइड से ऐसे, और इसको इस तरह से करके जोड़ के आप लोगों ने कचौरी की शेप दे देनी है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने ये पहले से बना के रखनी है, बस मैं जल्दी जल्दी अब रेडी करती हूँ और फिर फ्राई करते हैं। हमारी कचौरियाँ रेडी हैं, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैंने 1 बाय 1 ये कचौरियाँ इसमें डालते जाना।